तो आज से हम आपका 12th का बिज़नेस स्टडीज़ का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है बिज़नेस एनवायरनमेंट। तो ये बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या है? बिज़नेस एनवायरनमेंट वो है एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब एक बिज़नेस के बाहर, इंटरनल मीन्स एक बिज़नेस के अंदर जो भी फैक्टर्स बिज़नेस से संबंधित या बिज़नेस को एफेक्ट करते हैं उन्हें हम बिज़नेस एनवायरनमेंट कहते हैं। अभी अगला आपको पढ़ना है फीचर्स ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट। आपको एग्ज़ाम में बिज़नेस एनवायरनमेंट का फीचर्स पूछेंगे तो अभी जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ वो आप लिख सकते हो। कैरेक्टर्स ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट पूछेंगे तो मैं अभी जो समझाने जा रही हूँ वो लिख सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ सकते हैं। पहला पॉइंट है सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है जो भी फैक्टर्स बिजनेस से संबंधित है और बिजनेस को अफेक्ट करते हैं उनका पूरा मिश्रण है एक बिजनेस एनवायरनमेंट। माइक्रो एंड मैक्रो फैक्टर्स। माइक्रो का मतलब है स्पेसिफिक फैक्टर्स। स्पेसिफिक फैक्टर्स मतलब सारे फैक्टर्स नहीं, उसमें से थोड़े बहुत। और मैक्रो का मतलब है जनरल फैक्टर्स। जनरल फैक्टर्स मीन्स ज़्यादातर जो बिजनेस एनवायरनमेंट में बिजनेस को अफेक्ट करते हैं वो है मैक्रो। दूसरा है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब है आपस से संबंधित। तो माइक्रो फैक्टर्स मैक्रो फैक्टर्स के बिना अधूरे हैं, मैक्रो फैक्टर्स माइक्रो फैक्टर्स के बिना अधूरे हैं। डायनामिक का मतलब है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब हर परिस्थिति के हिसाब से डलने का एक क्वालिटी हर बिजनेस करने वाले को होना चाहिए, उसको हम डायनामिक बोलते हैं या फ्लेक्सिबल भी बोल सकते हैं। अनसर्टेनिटी में हम कई बार सुन चुके हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हमसे कि बिजनेस हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अभी थोड़ी देर बाद क्या होगा बिजनेस में हम बता नहीं सकते, श्योरिटी के साथ बता नहीं सकते, तो उसे हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। और दूसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इम्पोर्टेंस बिजनेस एनवायरनमेंट ज़रूरी क्यों है? डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। मौका और